बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर, डेटाबेस टीचर आलिया फूल जैदी विद लेक्चर नंबर 28। स्टूडेंट्स, अभी से पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे डेटाबेसिस के लिए, डेटाबेस के कि हम डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं। लाइक हमने एसक्यूएल को स्टडी किया, उसकी थ्योरी से लेके हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज जो हैं वो हमने अप्लाई की, डिफरेंट उसको एज अ प्रैक्टिकल देखा। हमने माई एसक्यूएल को देखा, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड माई एसक्यूएल के जो टेबल्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एक नया सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल सिंपल एंड इजी है, बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में डेटाबेस को क्रिएट करने का जो मेथड है वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और स्टूडेंट, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and it is used to store and manipulate a large amount of information. It is very easy to understand for users. Students, this software is a graphical user interface, and it helps the user to create queries, forms and reports easily like in the SQL. Even an inexperienced programmer can use MS Access to perform different activities. जैसे हमने SQL में देखा कि उसमें कोई अनएक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है वो नहीं उसको परफॉर्म कर सकता, बट MS Access इतना ज़्यादा ईजी है कि इसको एवरीवन कैन एक्सेस। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, अपडेटिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी ईजी स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एज अभी मैंने जैसे बताया, डिज़ाइन प्राइमरीली फॉर होम और स्मॉल बिजनेस यूजेज। एक्सेस इज नोन एज डेस्कटॉप डेटाबेस because its functions are intended to be run from a single computer. This is in contrast to a server database application such as SQL Server, where it is intended to be installed on a server then accessed remotely from multiple client machines. जैसे हमने MySQL पढ़ा था तो उसमें हमने एग्जाम सर्वर जो है वो इंस्टॉल किया था। The basics of Microsoft Access is टेबल, फील्ड, प्राइमरी की, रिकॉर्ड, ये इसके बेसिक्स जो हैं वो हम इसको वन बाय वन जो है वो देखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, टेबल्स जो हैं वो एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ डाटा होते हैं जिसमें हम रोज़ एंड कॉलम्स देखते हैं। लाइक यू कैन से इट इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट डिफरेंट टेबल्स, एंड टेबल आर यूज टू स्टोर डाटा इन द डाटाबेस। स्टूडेंट्स, फील्ड्स हमारे पास होती हैं जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि फील्ड्स हमने रिलेशनल डेटाबेस में हमने फील्ड का बहुत ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन जो है वो देखा था कि इसके डिफरेंट नेम्स देखे थे। लाइक हमने इसको कहा था कि ये कॉलम नेम भी होता है। सो अ फील्ड इज़ अ कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड। Third thing is primary key is a field uniquely identifies every record in a table. स्टूडेंट्स, डेटाबेस के स्टूडेंट्स जो हैं प्राइमरी की को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम डे वन से प्राइमरी की के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस इज़ अ यूनिकली आइडेंटिफाइज की। Record is a set of information stored about a particular entry. फॉर्म्स जो हैं हमारे पास, हम अभी इसमें एक्सेस में फॉर्म्स को भी देखेंगे। फॉर्म्स आर यूज टू कस्टमाइज फॉर्मेट्स फॉर एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग और डिस्प्लेइंग डाटा। वैसे तो हम टेबल के अंदर भी डाटा को इंसर्ट, एडिट, जो डिलीट है, अपडेट करते हैं, बट बाय यूजिंग फॉर्म हम देखेंगे कि हम किस तरह से फॉर्म क्रिएट करके, फॉर्म बना के उसके थ्रू डाटा जो है अपनी डाटाबेस में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यूरीज़ के बारे में अब आप तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे से जानते हैं क्योंकि एसक्यूएल, माई पढ़ के आ रहे हैं। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू। रिपोर्ट्स जो हैं, जिस तरह अभी मैंने फॉर्म की बात की कि हम डिफरेंट फॉर्म बना के डाटा को इंसर्ट करते हैं तो हम रिपोर्ट्स इसमें जनरेट करेंगे। रिपोर्ट्स कंटेन्स डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड डेटाबेसेस दैट कैन बी प्रिंटेड। रिपोर्ट हम किसी लेटर को कह सकते हैं, किसी पेज को कह सकते हैं, बट
कंप्यूटर साइंस की लाइफ में कि वर्ड में आप हर उस चीज़ को रिपोर्ट बोलेंगे जो कि प्रिंटेबल हो, जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं. सेलेक्टिव फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्प्लेड इन अ रिपोर्ट. मैक्रोज क्या होते हैं? हम डिफरेंट टाइप्स के मैक्रोज जो हैं वो क्रिएट करेंगे. परफॉर्म करते हैं फिक्स सेट ऑफ टास्क एवरी टाइम दे आर रन. ओके, हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं कि ये एक्चुअली डाटा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो है क्या. आप इसका बेसिक जो स्नैरियो है वो देख रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट्स आपको लाइक टास्क टाइटल बार नज़र आ रही है, मेन्यू बार नज़र आ रही है, टूल बार नज़र आ रही है, मेन्यूज़ हैं, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे फ्रंट पे आपको जो है इसको हम वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं. लाइक इसमें जो आपकी जो टाइटल बार है स्टूडेंट, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं कि लाइक आइडेंटिफाई कर रही होती है एप्लीकेशन दैट इज़ रनिंग, जो रनिंग एप्लीकेशन है, जो पिक्चर में थोड़ा सा आपको नज़र आ भी रहा है. और मेन्यू बार आपको नज़र आ रही है, जैसे मेन्यू बार कंटेन डिफरेंट मेन्यूज़ दैट यूज टू इशू वेरियस कमांड्स. आपको मेन्यूज़ में नज़र आ रहा है होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा वगैरह. इसके अलावा टूल बार आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं. मींस टूल बार कंटेन्स आइकन्स दैट आर शॉर्टकट्स टू सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम अ मेन्यू. मेन्यू से नहीं आप लेना चाहते हैं, आप टूल बार से ले लेते हैं. इसी तरह इसमें मेन्यूज़ भी आपको नज़र आएंगे. फर्दर टूल बार से फिर फर्दर मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं. मींस मेन्यूज़ कंटेन्स डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट वेरियस कमांड्स. इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें जो है स्टेटस बार भी है, जो कि स्टेटस बार डिस्प्ले कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन वाइल द यूज़र इज़ वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल डिज़ाइन टूल बार. हमने जो है टेबल को डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमारे पास क्रिएटिंग फील्ड्स होती हैं कि हम किस तरह से जो है टेबल्स को क्रिएट करते हैं. उसमें डिफाइनिंग डाटा टाइप्स होती हैं. इनको बेसिकली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज हम अभी जो है सिंपल इंट्रोडक्शन जो है वो देख रहे हैं. इसमें स्टूडेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं. लाइक टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, करेंसी है, डाटा डेट एंड टाइम है, येस नो है. स्टूडेंट हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये जो डाटा टाइप्स हैं वो क्या हैं. सबसे पहले तो हम डाटा टाइप्स को डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं टेक्स्ट, मीमो, नंबर. हम वन बाय वन इसको देखते हैं. टेक्स्ट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर ऑल वैलिड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स. डिफ़ॉल्ट साइज इज़ 50. स्टूडेंट टेक्स्ट मीन जैसे हम सी या C++ में अभी पढ़ के आए हैं, जैसे कैरेक्टर जिसको हम बोलते थे चार डाटा टाइप या स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेक्स्ट फॉर्मेट में है. मीमो डाटा टाइप इज़ यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट field in which size of the values can vary widely. तो ये भी हमारे पास जो डाटा टाइप है लाइक जो मीमो है वो भी इसी तरह से है जैसे कि आपकी टेक्स्ट डाटा टाइप है. बट एक लिटिल सा डिफरेंस है इसमें हमारे पास, बिकॉज इट इज़ यूज टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट एंड इट इज़ नॉर्मली यूज टू स्टोर कमेंट्स. और मीमो जो होती है स्टूडेंट फील्ड कैन होल्ड अप टू 64,000 करैक्टर्स. मीन्स कि टेक्स्ट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसमें साइज़ जो है. और नंबर स्टूडेंट्स जैसे हम इंट जो डिक्लेयर करते हैं, इंट फ्लोट वगैरह या न्यूमेरिक डाटा जो है वो हम नंबर टाइप में डाटा टाइप में जो है वो एंटर करेंगे. करेंसी जो है डाटा टाइप एनेबल्स यू टू एंटर मॉनेटरी डाटा, लाइक हमारी रुपीज़ है, डॉलर है, इस तरह से. इसमें सिंबल्स भी आप देखेंगे करेंसी में. आप जौन सी करेंसी जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें अमाउंट आपकी एंटर हो जाएगी. डेट एंड टाइम हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है, जिसमें हम डेट एंड टाइम के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स देखेंगे जो कि डेटा टाइम को शो कर रहे होते हैं. येस नो जो है इसमें ये लॉजिकल वैल्यूज़ जो हैं उसको लेता है कि येस नो डाटा टाइप जो है वो यूज टू स्टोर बुलियन वैल्यूज़. बुलियन वैल्यूज़ का जैसे आप जानते हैं कि येस नो जो है वो हमारे पास बुलियन वैल्यू है, 1 और 0 बुलियन वैल्यू है. पॉसिबल वैल्यूज़ इन दिस फील्ड आर ट्रू एंड फॉल्स लाइक दिस. ऑटो नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है. ऑटो नंबर के अंदर हम क्या करते हैं जी, इट इज़ यूज टू जनरेट द नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली when a new record is added. It creates a unique number students for each record. The value starts from 1 and is incremented by 1 in each record. Only object can store any type of object such as video clip, a picture or a word document. Student, next data type is lookup wizard. Lookup wizard is a field
that display a list that looks up data from an existing table or from a fixed set of user defined values. स्टूडेंट्स फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपको इस तरह से रीड करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये तमाम डाटा टाइप्स जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगी. स्टूडेंट डिस्प्ले कंट्रोल, बिकॉज हम अभी इसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बेसिक्स को रीड कर रहे हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर में आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रही. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. डिस्प्ले कंट्रोल्स आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स आप देख रहे हैं कि कंट्रोल्स कौन कौन सी होती हैं. कंट्रोल्स आर द टूल्स, स्टूडेंट टूल्स वो टूल्स जिसको यूज़ करके हम कोई फॉर्म या इस तरह से कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट करेंगे. अच्छा जी, डिस्प्ले कंट्रोल में आपको सबसे पहले जो है वो नज़र आ रहा है कॉम्बो बॉक्स लाइक नज़र आ रहा है. कॉम्बो बॉक्स स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें देखें कि ये एक कॉम्बो बॉक्स लिस्ट की फॉर्मेट में ही है, बट जो है इसमें आपको जो 3 वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी नज़र आ रही हैं. बट इसका डिफरेंस थोड़ा सा जो लिस्ट बॉक्स का है और कॉम्बो बॉक्स का वो ये है कि इसमें स्क्रॉल नज़र आ जाएगी आपको इस कॉम्बो बॉक्स के साथ. ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोल्स हैं. फील्ड प्रॉपर्टीज़ पैन जो है ये आपको बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड को क्लिक करके उसके बिल्कुल बॉटम पे आपको ये पैनल नज़र आएगा जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ उस फील्ड की, लाइक आप स्टूडेंट नाम का एक टेबल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर नेम एक प्रॉपर्टी एक फील्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी स्टूडेंट. लाइक उस नेम में आप यूज़र से कितने साइज़ का जो इनपुट है वो लेना चाहते हैं. लाइक यहाँ पे जैसे 8 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है. फॉर्मेट उसका क्या होगा, इनपुट मास्क उसका क्या होगा. स्टूडेंट फील्ड साइज डिटरमिन करेगा अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड. सो इसको इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे. हम नेक्स्ट देखते हैं कि योर डाटा इन अ फॉर्म दैट डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल की स्ट्रोक्स यूज टू एंटर द डाटा. डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं. लाइक हम इसको एक दफ़ा सेट कर देते हैं, दोबारा वो एज इट इज़ नज़र आएंगी आपको. लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ वन दैट इज़ डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली फॉर द फील्ड व्हेन यू ऐड अ न्यू रेकॉर्ड टू द टेबल. लाइक आपने फील्ड साइज़ जो है 10 सेट कर दिया. अब ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है आपका. लाइक नेम में जैसे आप लोग अक्सर स्टूडेंट इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे फ़ोन नंबर आप किसी का सेव कर रहे होते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट साइज़ की एक लिमिट होती है. यानी कॉन्टैक्ट्स का नेम जो आपने राइट करना है, कॉन्टैक्ट किसी नेम का, लाइक आपने अपने किसी फ्रेंड का नेम जो है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम डिस्प्ले करें अपने डाटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर. जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे अभी मैंने पहले भी आपको समझाया कि हमने कॉन्टैक्ट्स की जैसे मैंने एग्जांपल दिए कि 10 जो है वो सेट कर दिए फ़ोन नंबर में. आप कॉन्टैक्ट्स में मतलब आप एक नेम जो है फ्रेंड का नेम जैसे अली रज़ा जो है वो आप पुट करना चाहते हैं और वो अली रज़ा जो है उसके करैक्टर्स लाइक आप इससे ज़्यादा नाम रख सकते हैं. लाइक सैयद अली अजीम ज़ादी, बहुत लंबा नाम हो गया. आपने 10 जो साइज़ है वो फिक्स कर रखा है फॉर्मेट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इसका फॉर्मेट 10 रखा हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट जो है वो 10 से आगे नहीं जाता. आपने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा. तो ये इसका साइज़ होता है. और स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होती है, हमें ये शो कर रही होती है कि इसके अंदर आपने क्या पुट करना है. ठीक है, और उसको एक दफ़ा हम सेट कर देते हैं और उसको जब भी वो जो है वर्किंग में आएगी वो एज इट इज़ ही चलेगी. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास करैक्टर्स होते हैं जिसको हम इसको फील्ड में किस तरह से एंटर करते हैं. इनपुट मास्क विज़र्ड है ये आपके पास. ये इनपुट मास्क जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमें हेल्प कर रहा होता है कि हमने डाटा को कैसे एंटर करना है. लाइक ये फॉर्मेट प्रॉपर्टी की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि जैसे आपने अक्सर किसी फॉर्म में अपना ID कार्ड नंबर जो है वो एंटर करना होता है तो उसमें एक मास्क दिया हुआ होता है डैशेस के साथ जो है, उससे हमें देख के ही फील हो जाता है कि हमने इसमें डाटा किस तरह से ऐड करना है. या हमारे पास फ़ोन नंबर है, लाइक हमें कोई एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें राइट हुआ हुआ है 923 और उसके आगे डैशेस हैं, तो हमें फौरी तौर पे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि वहाँ पे हमने कुछ अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है. तो ये इनपुट मास्क जो है, लाइक जैसे अभी ये पासवर्ड फील्ड में आपका इनपुट मास्क है जो आपको बता रहा है कि आपने यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो एंटर करनी है.
इसी तरह स्टूडेंट डाटा वैलिडेशन एनेबल्स यू टू लिमिट वैल्यूज दैट कैन बी एक्सेप्टेड इनटू अ फील्ड। आपने एक लिमिट जो है वो सेट कर दी है जो कि डाटा वैलिडेशन में आपको नज़र आ रही है कि आप उससे आगे जो है वो नहीं जा सकते, किसी सूरत भी जो है वो नहीं जा सकते। स्टूडेंट वैलिडेशन रूल्स स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर द डाटा एंटर्ड इन द फील्ड। अ मैसेज कैन बी डिस्प्लेड टू द यूजर इफ द डाटा वायलेट्स द रूल्स सेट फॉर द फील्ड। स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, लाइक डॉट 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 बटन at the end of validation rule box is used to write validation rule. For example, a validation rule like angle bracket जो होती है वो open closing आ रही है, जीरो इंडिकेट कर रहा होता है, जीरो कैन नॉट बी एंटर्ड इन द रिकॉर्ड। और द रूल जो क्वेश्चन मार्क का जो रूल होता है इंडिकेट कर रहा होता है कि डाटा में कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 कैरेक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी एक यस वैल्यू जो होती है या ओके वैल्यू जो है वो हमारी किस तरह से हेल्प कर रही होती है। लाइक आप देख सकते हैं कि लुकअप के अंदर यस और नो की वैल्यू हमारे पास आ रही है कि हमने इसको रिक्वायर्ड फील्ड में यस में डालना है या नो में डालना है। ये हमने एक डाटा टाइप भी जो है वो देखी है कि कस्टमर आईडी है, लाइक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर है। इसके अलावा कुछ और फील्ड्स भी जो हैं वो आ सकती हैं जो कि हमें यस नो को जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। इंडेक्स फील्ड है हमारे पास, यूनिक इंडेक्स, नो डुप्लीकेट जिसके अंदर आ रहे हो, जिसको हमने प्राइमरी की के साथ जो है वो क्लियर करना है। वो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें एक्सेस में लगा के दिखाऊंगी कि हम किस तरह से प्राइमरी की जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आईडी पे या ऑटो नंबर पे जो है वो प्राइमरी की लगी हुई होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट कैप्शन इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले एन ऑल्टरनेट नेम फॉर द फील्ड ऑन फॉर्म्स और एन रिपोर्ट। रिलेशनशिप इसमें क्रिएट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप जो पढ़े थे लाइक 1 to many रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, इसमें भी स्टूडेंट्स हम एक डेटाबेस के डिफरेंट टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे और उनके आपस में बिकॉज ये हमारे पास GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत आसानी से हम इसके रिलेशनशिप जो हैं वो क्रिएट करेंगे कि हमें पता होगा कि लाइक स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, 1 to many का है या मैनी टू 1 का है, तो हम उसको उसी तरीके से मैनेज करेंगे। इसमें फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट जो है वो आपको फॉर्म का नज़र आ रहा है। लाइक ये मैंने इसमें जो बॉक्सेस फॉर्मेट में आपको सेल्स फॉर्मेट में आपको एक पिक्चर सेंड नज़र आ रही है, ये फॉर्म का एक जो है वो फॉर्मेट है। और स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म्स होते हैं ये इसका पैनल आपको नज़र आ रहा है। लाइक ये फॉर्म आप क्रिएट करते हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए। इस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे। पहले से बनी हुई जो हमारी डेटाबेस है उसको डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक करने से भी फॉर्म बन जाएगा, या हम इसके डिज़ाइन व्यू में जाके दोबारा से फॉर्म भी जो है क्रिएट करेंगे। सब फॉर्म्स भी होते हैं, फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म भी होता है स्टूडेंट, वो उसका लेआउट ये आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हम इसमें अलग से भी सब फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट्स जो हैं जैसे हमने पहले अभी देखा है कि हम इसके जो बेसिक्स में रिपोर्ट आपने पढ़ा है कि वो उसमें हम स्पेसिफिक लाइक आपके एक टेबल के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स हैं, 10 कॉलम्स हैं, तो हम उसमें से स्पेसिफिक 2 और 3 जो कॉलम है उनको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसको रिपोर्ट की कमांड के थ्रू जो है वो करेंगे। इसके अलावा क्यूरीज जो हैं, क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं आप। जो आपकी बनी हुई डाटाबेस है, टेबल बना हुआ जो है, उस पे आप स्पेसिफिक क्यूरी लगा के लाइक आपको एक स्पेसिफिक नेम जो है वो सर्च करना है, उसका रिकॉर्ड जो चाहिए तो आप क्यूरी लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पहले सिलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम से आपने जो SQL में क्यूरीज लगाई थी वही क्यूरीज आप यहाँ पे लगाएंगे और उससे आप स्पेसिफिक डाटा जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू ऑफ क्यूरी है। इस जैसे मैंने अभी पहले बताया कि क्योंकि ये हमारा GUI बेस्ड है तो हम यहाँ पे इस तरह से क्यूरी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। मैक्रोज अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे अब ये क्लोज़ का बटन यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि हमने ये लाइक मैक्रोज की तरह इसको सेट कर दिया कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। लाइक इस बटन को क्लिक करने से मेरा फॉर्म जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट का मैक्रोज जो लगा सकते हैं बटन की फॉर्मेट में। तो ये मैक्रोज इस तरह से काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने डेटाबेस का एक छोटा सा फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है जिसमें जो मैक्रोज हैं डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। क्लोज़ का मैक्रो है या क्लोज डेटाबेस, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड रिकॉर्ड है, तो इसमें से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम जब काम कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स हाँ इसमें मॉड्यूल व्यू आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट आज हमने टोटली जो डेटाबेस के बारे में पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस में हमने इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि एक्चुअली हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक बिल्कुल बेसिक सा इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है जिसमें हम हर तरह की डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं। और बिकॉज इसमें हमें कोई बहुत फुली एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है, ये GUI बेस्ड है और इसको ईजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसमें स्टूडेंट हमने आज इसकी बेसिक्स को पढ़ा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक टाइटल बार, मेन्यू बार, इसका टूल बार, मेन्यूज़ हैं, या इसमें जो हमने मॉड्यूल्स के बारे में, क्यूरीज़ के बारे में, मैक्रोज के बारे में, टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अप्लाई करके देखेंगे। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है अंडरस्टैंड हो गई होंगी और आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पोस्ट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।